निर्माण है सब वासनाओं से ही। अब वो बोलते हैं कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो जब इच्छाएं हैं तो इच्छाएं धीरे धीरे इसमें कन्वर्ट हो जाती है टाइम में हाँ? वासनाओं में इच्छा वासना है, क्रोध में कन्वर्ट हो जाता हाँ भी कौन सा बताया मैंने कभी अभी वासुदेव का बताया। जरूरी लगता है मुझे तो हाँ वो वासनाएं कभी कभी जरूरत में कन्वर्ट हो जाता कन्वर्ट हो जाती है। जैसे मैं झोपड़ी में रहता हूँ तो मुझे लगता है मेरी झोपड़ी में जो है पानी टपकता है, नल की व्यवस्था नहीं, लैट्रिन बाथरूम बराबर नहीं है, तो मुझे अच्छा घर चाहिए। अब मुझे नौकरी मिल गई, तनख्वाह अच्छी है, तो अब घर मेरे लिए जरूरी हो गया। जरूरत क्यों हो गई? क्योंकि वासना है। क्या वासना है? कि मैं अच्छी जगह रहूँ करके, तो जरूरी हो गई। तो जरूरी हो गई इसलिए फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया, भाई ये बना दो, सीमेंट लिया, वो लिया, तो चलो ये सब व्यापार बढ़ गया, बराबर है ना। इसीलिए ये सब जो है मकान बनाया, फिर अभी बड़ी बॉम्बे जैसी लोक संख्या बढ़ गई, 70 मंजिली बनाया अभी, है ना। तो ये उसका मूल जो है, जो ये बनते गया, सृष्टि जो है बढ़ते गई, लोक संख्या बढ़ती गई। अगर वासना नहीं रहती तो जन्म होते क्या? नहीं। और प्रजा कहाँ से आती? वासने क्या मांगे जन्म घेने लगे। कोई संत, मराठी संत ने कहा है यह सब जो सृष्टि है वासना के पीछे की। वासना है तो लोग है, प्रजा है, तो प्रजा है तो उनकी जरूरतें हैं, और भी उनकी वासना है, तो फिर बढ़ता ही जा रहा आपका पंचस्व। अब ये संन्यास किसी ने ले लिया, नहीं करेंगे मेरे को, तो फिर उसका तो प्रपंच बढ़ना ही नहीं है उसका तो। नहीं, लेकिन यदि संन्यास के बाद भी व्यक्ति को लगे कि मैं सुंदर घर में रहूं, सुंदर वो करूं, नहीं, वो संन्यास नहीं है। वो संन्यास नहीं। इसीलिए संन्यास को आखिरी में रखा है। संन्यास का वास्तविक अर्थ है सत का न्यास। सत परमात्मा है, सत्य। परमात्मा का न्यास, न्यास मतलब नजदीक रहना। तो जिस जो है वो सत्य कहाँ है? अंदर है अपने। तो हमेशा जो है जिसकी इच्छा, जिसकी सोच जो है अंतर्वर्ती रहती है, जो बाह्यवर्ती और अंतर्वर्ती दो होता है कि नहीं। एक बाह्य मतलब दुनिया में देख रहे हैं कि भाई अरे यार उसने तो अच्छा सूट पहना नीले रंग का, मैं भी नीले रंग का पहन लूँगा, इसने तो अच्छा मकान बनाया, मैं भी बना लूँ। तो अब मेरी दृष्टि बाह्यवर्ती है, तो बाहर की सोचता हूँ, बाहर का देखता हूँ, मेरी इच्छाएं तो नहीं होती, मेरी जागरूक हो जाती है। और जो एक होता है वो इंट्रोवर्ट होता है, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट बोलते हैं उसको। वो इंट्रोवर्ट है, वो बाहर देखता ही नहीं, साले बाहर अरे ये तो बनना ही है या मरना ही है, साला इसको क्या करना है। ये जो नाशवान सृष्टि है, बराबर है, आज दिख रहा, कल दिखेगा, परसों दिखेगा, फिर तो दिखेगा ही नहीं, थोड़ी देर के लिए दिख रहा है, तो उसको कुछ इंटरेस्ट फिर उसमें आता नहीं है। फिर वो उसके बारे में सोचता है कि मेरे हाथ पैर कैसे चल रहे हैं, ये चलाने वाला कौन है, मेरे में वासना क्यों उत्पन्न होती है, उत्पन्न करने वाला कौन है, बराबर है। और मेरे को भाई ये करो, वो करो, वो करो बताने वाला बुद्धि, मेरे बुद्धि में आके मेरे बुद्धि को मार्गदर्शन वाला करने वाला कौन है, बराबर है। जैसे आपकी बुद्धि हो कि नहीं मेरे को शादी ही नहीं करनी, मैं तो बस एक धारण कर लूँगा, गेरुआ धारण कर लूँगा,
भाई ये बुद्धि किसने दी आपको? किसी और ने तो बोला नहीं है। हाँ, किसने आकर तो समझाया नहीं, बाहर आपको से। खुद को समझने लगा ये बात। हाँ जी। तो फिर जब ये हो जाता है कि उसकी बाह्यवर्ती सोच बंद हो जाती है, अपने उपनिषद कहते हैं, उपनिषद कहते हैं कि जन्मतः जो हमारी इंद्रियां हैं वो बाह्यवर्ती ही है, हाँ जी। हमको अंदर का तो दिखता ही नहीं है, बाहर ही का दिखता है, वो बाहर के लिए ही बनी है इंद्रियाँ। बाहर के लिए बनी है। हाँ जी। वो बाह्यवर्ती होने के कारण हम सब बाहर का ही दिखते, उसको ही सच मानते हैं, उसी में जो है हम लिप्त हो जाते हैं। बराबर है, बाहर का ही देखते उसी में लिप्त हो जाते हैं। पर कुछ लोगों को लगता है नहीं यार, ये बाहर का तो बड़ा टेम्पररी है, आज है कल नहीं है, नष्ट होने वाला है। अच्छा बड़ा बगीचा है और अच्छे जो है पेड़ लगे हुए हैं और अच्छा ग्राउंड है, फिर ये हो गया कि गवर्नमेंट ने सैंक्शन कर दी तो फैक्ट्री वहाँ, ये बड़ा कारखाना लग रही है, काट दिया सब जंगल वहाँ से, तो कोई चीज़ पक्की है ही नहीं। फिर वो कारखाना फेल हो गया, सफल नहीं हुआ, तो साला पड़ा है वैसे। तो कोई जब ये दिमाग में आ जाता है कि भाई यह जो है नाशवंत दुनिया है, हमेशा नाश होने वाला, ये कुछ अविनाशी नहीं है, पर मैं हूँ, उसका नाश विनाश देखने वाला जो है मैं हूँ, मैं तो हुई हूँ, मैं कहीं नष्ट नहीं होता कभी, मैं का नाश नहीं है, जब तक मैं हूँ तब तक मैं हुई हूँ, मेरा कहाँ नाश होता नहीं होता। तो जब वो अंदर की सोचने लगता, जब इंट्रोवर्ट बन जाता, तब जाके उसको धीरे धीरे जो है अपनी कामनाओं पर नियंत्रण आ जाता। बराबर है? नहीं तो यह कामना इतनी गंदी है, इतनी गंदी है कि अच्छे अच्छे ज्ञानी लोगों को दिमाग खराब कर देती, पागल कर देती। विशेषकर स्त्री की वासना जो है मनुष्य को, वो तो कुदरत ने दी है, वो तो प्रकृति ने दी है, क्योंकि प्रकृति को तो बढ़ाना है, प्रकृति नहीं। वो एक को हम बहुश्याम प्रजाए यदि, तो भगवान ने कहा कि न मैं एक हूँ, मैं मेरे अनेकों रूपों में स्वयं को देखना चाहता हूँ, पर वह सब जानते हुए जो उस पर नियंत्रण कर लेता है, काबू कर लेता है कि नहीं मैं उसके लिए नहीं हूँ, मेरा मार्ग अलग है, मुझे उस अविनाशी तत्वों को पाना है कि जो कभी नष्ट नहीं होगा, कभी नष्ट नहीं होगा, वो मैं हूँ। बराबर है ना? जब तक जीवित हूँ मैं बोलूँगा, जीवित नहीं तब तो कुछ पाना ही नहीं, तो मैं रहेगा ही नहीं। पर जहाँ भी मैं रहूँगा मैं ही बोलूँगा ना। यहाँ अगर मान लो मेरा दूसरा जन्म हो गया, किसी के घर में मैं पैदा हो गया, बड़ा हो गया, तो मैं ही बोलूँगा। तो मैं रहता है, मैं कभी याद करता हूँ, अहम ब्रह्मास्मि इसीलिए बोला है कि मैं अविनाशी है। जिसका कभी विनाश नहीं होता। वहाँ होगा मैं का विनाश। वो बूढ़ा है, 80 साल का हो गया, दवाखाने में एडमिट है, उसके जो बच्चे डॉक्टर ने बता दिया कि भाई 24 घंटे में मर जाएगा, तब भी जो है वो बूढ़ा मैं ही बोलेगा ना। बराबर। तो जब तक है तब तक मैं है। बराबर। हाँ। और मैं से ही सब सृष्टि है। अब मैं चला गया तो मैंने जो मेरे मन में बनाई थी सृष्टि खत्म। जैसे सपने में मैंने एक सृष्टि बनाई थी, मैंने मेरे स्वर्गीय माता पिता मेरे को सपने में दिखे थे, और कुछ घर भी दिखा था, भाई बहन में, और कुछ दिखा था मेरे को। सपना टूट गया, सब चले गए। कहाँ रे, जो दिखे थे वो कहाँ है भाई? जब नहीं थे तो दिखे कैसे? बस वैसे ही है, जैसे ज्ञान हो जाता है तब तो सृष्टि मेरे को दिख रही थी, वो कहाँ गई भाई? वो तो थी नहीं पहले से। वो तो थी नहीं। जब से आप बोल रहे कि मेरा ध्यान लग जाता है, ध्यान लगने के बाद मैं कितनी देर बैठूँ मेरे को मालूम नहीं, कितने बजे मालूम नहीं, बस मैं ही हूँ। बस इतना मैं जानता हूँ कि मैं हूँ करके। सृष्टि तब रहती है क्या?
क्या रहता है फिर? मैं कुछ- भाव तो रहता है। हाँ? मैं भाव ही तो रहता है। बस मैं वाला भाव ही रहता है और कुछ भी नहीं रहता। हाँ ये तो मतलब इसका मतलब है जब रहता, देखो ये सिद्धांत है कि जो थोड़ी देर के लिए रहता है बाद में नहीं रहता, वो तो वास्तव में इल्यूजन है। क्या है मराठी हिंदी में क्या बोलते हैं? कल्पना हाँ? कल्पना भ्रमित। हाँ? तो भ्रम ही है। कल्पित कल्पित। कल्पना या भ्रम। Illusion. इल्यूजन को क्या बोलते? याला माहिती आहे, काय म्हणतात? भ्रम बोल। भ्रम ही बोलते। तो वैसा है। अभी तो साइंटिस्ट बता रहे हैं। मैं तो भेजता हूँ ना, आप सुबह कोर में देख लेना, है ना भाई? देखते हो क्या आप लोग? नहीं देखते हो। तू पाहिलं का रे कधी सुबह कोर में? हाँ। मैं अभी लेटेस्ट जो साइंस है वो बता रहा है। ये जो अभी क्वांटम साइंस है ना, क्वांटम फिजिक्स है ना, अगर उसको जो है प्रूव करना है, सिद्ध करना है, तो सिर्फ वेदांत से ही सिद्ध हो सकता है। नहीं तो क्वांटम फिजिक्स कल्पना मात्र है। तो ये सब बता रहे। अब देखो मैंने कितने भेजे आपको। तो हमारी इंद्रियां जो है वो इमेज बना लेती है। अभी आप जाते जाते अभी आप बैठे हैं, तो इन्होंने बोला कि इनको कुछ याद आई, बोल दिया आम। आम बोल दिया तो आपके सामने आम का फल जो है तैयार हो जाएगा। फल खुशबू उसका सुगंध उसका स्वरूप आपके दिमाग में आ जाता है। तो ऐसा है ये। जिसने अपने इंट्रोवर्ट जो बन गया, उसने ये समझ लिया कि भाई जो मेरी खुशी और मेरा सुख है वो कोई बाहर नहीं है, कोई नहीं देने वाला मेरे को सुख। ना मेरे को मेरा मित्र, ना माँ, ना बापू तो चले गए बेचारे, मित्र भी कहीं है, मैं कहीं हूँ, ना पति ना पुत्र, बराबर है। वो भी आखिरी क्या, आजकल तो ये बहुत ज़्यादा समस्या हो गई है। बच्चे अमेरिका चले जाते हैं, वहीं शादी कर लेते हैं, माँ बाप बेचारे अकेले रहते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। तो वो लड़के बोलते आप फिक्र मत करो, आपको अच्छे वृद्धाश्रम में डाल देंगे। लाख रुपए वाला वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। बाप को हर सब चीज़ें मिलती है, एयर कंडीशन रूम है, अच्छा खाना है, सब है, दवाइयाँ हैं, सब है। लड़का वहाँ अमेरिका से लाख रुपए भेज रहा है। अब आप मेरे को बताइए, क्या बाप को उसमें सुख है? बाप का सुख तो अपने बच्चे के साथ, अपने नातियों के साथ, पोतियों के साथ खेलने में है, बराबर है। जी। तो ऐसा है। अपने कई उन्होंने बुलाया ना, कितने संतों ने बुलाया, जगी सब सुखी ऐसा कौन है, हिंदी में किसने बोला है? मारना। तुलसीदास। मैं हमेशा वो सुनाता हूँ ना, हमेशा कबीर जी का। सुख में सुमरन कब तन मन दुखिया, क्या सुनाता हूँ? यार तन दुख की बेल हुई। हाँ नहीं नहीं, वो नहीं यार। तन मन सुखिया कोई ना देखा, हाँ दोनों तन मन सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया रे। बहुत सुंदर है, मैंने लिखा है मेरे किताब में कहीं। और तन से भी और मन से, दोनों से कोई नहीं ऐसा है जो दोनों से सुखी रहे। हाँ। मैं आगे यही है शायद, जो सुखी एक वही है जो बैरागी बैरागी हो, गृहस्थ बैरागी सब दुखी है। समझे क्या क्या बोल रहे हैं? क्या क्या गिरही बैरागी हो, गृहस्थ वाला है वो भी दुखी है, बैरागी क्या सुख है क्या? नहीं नहीं,
उसको भी खाने की इच्छा होती है। बैरागी जो है उसको वो कपड़े तो पहन लिए, बैरागी के कपड़े पहन लिए। कपड़े पहनने से कोई बैरागी बनता है क्या? कपड़े पहनने से नहीं बनता, उसका मन में बैराग्य है। तो यहाँ लिखा है कि क्या घाटे बाड़े सब जग दुखिया, क्या गिरही क्या बैरागी। जोगी दुखिया जंगम दुखिया। ये बहुत अच्छा है, ये इसमें बराबर लिखा हुआ नहीं है, बहुत है। उसने लिखा कि जब तक ये है, बहुत लंबी लिस्ट है वो, ये दुखी है वो दुखी है। आखिर संत कबीर कहते हैं बस जिसने मन को वो कर लिया, नियंत्रित कर लिया, बस वही सुखी है। मन पर काबू कर लिया वही सुखी है, बाकी सब जो है दुखी दुखी है। तो क्या जिसने मन पर काबू किया उस पर संकट नहीं आते क्या? संकट तो आना ही आना, वो तो सृष्टि है, यहाँ तो परिवर्तनशील है। आज जो है कल नहीं रहेगा। आज जहाँ कचरा है, डस्टबिन है, वहाँ बिल्डिंगें बन गई। कोई समय ऐसा आता है बिल्डिंगें उद्ध्वस्त हो जाती, फिर कचरा घर बन जाते हैं, बराबर है ना? तो जिसने ये जान लिया कि भाई यह सब जो स्थिति है यह एक टेम्परेरी है, समझ लीजिए, तत्काल के लिए है, कुछ पलों के लिए, कुछ क्षणों के लिए है। सत्य क्या है? जो नहीं बदलता वही सत्य है, बराबर है। और यह जानकर जिसने अपने मन पर काबू कर लिया, समत्वम योग उच्यते, अच्छे बुरे समय में, इसमें लिखा है ना कि भाई बैरागी भी दुखी है और सन्यासी भी दुखी है। तो जब तक सन्यासी भी अपने मन में वो नहीं कर लेता है, संकल्प नहीं कर लेता, तो वैराग्य, पूर्ण वैराग्य, जैसे सुखमुनि थे वैसे वैराग्य, जब तक ये धारण नहीं होता है तब तक दुख ही दुख है। हाँ, सही बात है। सुख दुख देने वाला मन ही है अपना। मनो एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, मन ही कारण है बंध का, और हमें मोक्ष दिलाने वाला भी मन ही है। मन जब पवित्र हो जाता है हमारा, है ना, हाँ, तो उसमें से जब भी जितने भी विकार वासना सब मन से हट जाती है, पवित्र बन जाता है गंगा जल जैसा। तो फिर क्या है, खुशी खुशी, आनंद ही आनंद है। तो दुख कहाँ का है ही नहीं दुख। दुख सुख से परे चला जाता हाँ, है। गौतम बुद्ध, हाँ, गौतम बुद्ध जब वहाँ से आए बाहर, जो है वो करके बोधि वृक्ष से ज्ञान होकर, तो मेरी पहली बात यही है कि दुनिया में दुख है ही नहीं। दुख तो आप मान लेते हो, बस कोई दुख है, क्योंकि जो घटनाएं होती है, अरे कोई मर गया, कोई जिंदा हो गया, किसी का नुकसान हो गया, फायदा, ये तो प्रकृति, ये तो चलने ही वाला है। इससे सुख दुख मत होना, इससे दुखी मत होना, है ना। दुख आप मान लेते हो, आप मन दुखी कर लेते हो। दुख नाम की कोई अस्तित्व नहीं है, दुख का कोई। ये चीज किसने? भगवान बुद्ध ने बताई। चलो जाएंगे, कितने बजे?